पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर कर लिया गया। JUIFA की मुजवज़ा तरामीम शामिल की गई। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक का बिल है, इस पर सियासत ना करें। बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। बड़े अदब से ये बात करना चाहूँगा कि ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये फ़र्क इशू है। मैंने जो अमेंडमेंट्स है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने अमेंडमेंट्स दी, गौहर साहब ने दी, वो इनकॉर्पोरेटेड है। सर ये 14 साल से ये सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया हुआ मामला, और उसके बाद ये 6 साल से यहाँ पे बड़ा बिल है। कोई एक लफ्ज़ अगर बता दे, एक लफ्ज़ बता दे, सियासत ना करें। कह रहा हूँ कि खुदारा हम पहले ही जो मजहबी रवादारी है उसके हवाले से हमने अपने स्टैंडर्ड्स चेंज कर रखे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क में बसने वाले ईसाई बहन भाइयों को, हिंदू बहन भाइयों को, पारसियों को, सिखों को उनके हकूक़ दें सर। आइन आपका कहता है उनको हकूक़ मिलने चाहिए। सर ये सिर्फ एक कमीशन बनाया गया है, मिनॉरिटी राइट्स कमीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सदक जिलानी साहब ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी 2013 में। उन्होंने कहा आप एक कमीशन बिठाएं जिसमें कि ये सब मिनॉरिटी गैर मुस्लिम में बैठें और वो अपनी सिफारिशात हुकूमत को भेजा करें। मेरी सिर्फ ये इस्तदा है कि इसको एक सियासी इशू बनाने की बजाय तहम्मुल के साथ मैं फिर एक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियती कमीशन के बिल की मुखालिफत करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, गैर मामूली कानून साजी हो रही है और ऐवान में अपोजिशन लीडर ही नहीं, मुल्क का पॉपुलर लीडर जेल में है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। आपके ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, यहाँ कोई अपोजिशन लीडर नहीं है। आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन भी यहाँ इजीली बैठे और अपना रोल प्ले करे तो अपोजिशन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त आप देख लें पूरे पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के लिए सांस लेना भी मुश्किल किया जा रहा है। पाकिस्तान के एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीता हुआ है, इसके बावजूद के फॉर्म 47 के लिए चेंजिंग लाए गए, उनसे मुलाकात तक एक मसला बना हुआ है। अगर मुलाकात होती तो यहाँ शायद ये इजलास करते। अभी बिल आप बना रहे हैं, हमने तो पहले भी बिल देखे हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि अचानक आए और यहाँ बिल दे दें आप लोग। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। 27वीं आईनी तरमीम में बाज़ शख्सियात को ऐसी सहूलियात और मुराद दी गई जिन्हें कौम ने कबूल नहीं किया। ये तरमीम उसी तरह मुतनाज़ होगी जैसे 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम मुतनाज़ हुई। ये अच्छी बात होती है कि कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो। 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि आपके आइन का ये 27वीं तरमीम उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह के 18वीं तरमीम से पहले की तरमीम किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा थी। फिर इसके अंदर ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे मराआत और सहूलतें बाज़ शख्सियात को दी गई कि हमें उन शख्सियात के हवाले से, उन मनासिब के हवाले से, उसके एहतराम में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर एक तबक़ाती फ़र्क कि इस मनसब का बंदा जो है वो एक अलग हैसियत से मुल्क के अंदर मरात याफ्ता होगा और इस हैसियत के लोग जो है वो इस हैसियत में मरात याफ्ता होंगे। तो ये पहलू उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौम में उसको पजीराई नहीं मिल रही है। अडियाला जेल में बानी PTI की बहन उस्मा खान की बानी से मुलाकात करा दी गई। अलीमा खान, नौरीन नियाजी और PTI के किसी रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए उस्मा खान ने बताया कि बानी PTI सेहतमंद है। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद
थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सहबरा पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 4 करोड़ आवाम के नुमाइंदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की धमकियां आना शुरू हो गई हैं। आप हिम्मत करके गवर्नर राज लगाएं, फिर हम अवामी राज लगाएंगे, जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। कोयटा में अब्दुल-समद खान अचकज़ई की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब में महमूद अचकज़ई ने कहा कि पीके मैप ने फैसला किया है कि अवाम के बाहमी मसाइल अवाम को बिठाकर हल करेंगे। ऐसी पार्लियामेंट चाहते हैं जहाँ आइन, कानून और अवाम के हुकूक की बातें हों। We are host to the Shandur Polo Festival, the highest polo ground in the world, which is at an elevation of more than 3,000 meters, more than 12,000 feet. And it's a real spectacle, ladies and gentlemen. The raw beauty of our northern areas. We have ski slopes such as the Malam Jabba ski slope in the Khyber Pakhtunkhwa province. And we are home to one of the world's oldest civilizations, the Gandhara civilization, the relics, the heritage, the UNESCO sites that Pakistan hosts, and we proudly host them, have a great potential. We have one of the oldest statues of Buddha available in Pakistan. And as you rightly pointed out, the golden desert down south in Sindh, in Balochistan, this is the potential of Pakistan. We host one of the biggest Jeep rallies in the Cholistan desert every year. And I would at this point like to welcome Governor of Khyber Pakhtunkhwa province and my dear friend Faisal Kareem Kundi Sahib to this August gathering. Thank you for honoring us with your presence. As I was mentioning, that whether it is the highest snow-covered peaks of the north or the golden deserts of the south, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2025 की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पीटीआई कारकुनों का सवाबी इंटरचेंज के करीब रेस्ट एरिया के मुकाम पर एहतजाज। मोटरवे को दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया। मुश्तिल कारकुनान ने टायर और लकड़ियों को आग लगाकर सड़क बंद कर दी। मोटरवे की बंदिश के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में गैस लीकेज के बायस धमाके से 7 अफराद जख्मी हो गए। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि धमाका गैस लीकेज और शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। इसकी तफसील बता रहे हैं हैदर शिराजी। जी, नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है। इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद और तमाम मुतल्लिका अदारे यहाँ पहुँचे। फायर ब्रिगेड का अमला और इसके अलावा एम्बुलेंसेस भी यहाँ पहुँचाई गई थी और उनके ज़रिए आईजी इस्लामाबाद ने हमें यह बताया है कि 7 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक शख्स उनमें ज़्यादा वो जल गया है। 65% उसका जिस्म इस धमाके की वजह से जला है, जो क्लर्क बताया जा रहा है। और यहाँ ये धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। यहाँ सर्दियाँ आने के साथ ही यहाँ इन्होंने गैस कनेक्शन को बहाल किया। 3:30 बजे गैस कनेक्शन को बहाल किया। उसके बाद 4 बजे यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से ये धमाका हुआ है। और अब तमाम तलबा और तालबात को कहा गया जिसके बाद धमाके की वजह से कि आप छुट्टी पर चले जाएं और जो गैस कनेक्शन के हवाले से मुतल्लिका टीमें आकर जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगी कि यहाँ किसी किस्म की गैस लीकेज नहीं है तब तक इसको बहाल नहीं किया जाएगा। जी, आज काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज क्या हो रहा है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। सकाफती मेला 4 हफ्ते दुनिया भर की सकाफतों का तारुफ कराने के बाद अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल हो गया है। आज इस मेले का 33वां दिन है और 33वें दिन आर्ट एग्जीबिशन है जिसमें 26 मुल्की मुसव्विरों का काम पेश किया जा रहा है। उमैना खान और इसके अलावा फ़र्रुख शहाब और उनके साथ साथ जमाल साहब की जानिब से ये क्यूरेट की गई है ये गैलरी। ये जो पूरी एग्जीबिशन है इसको टाइटल दिया गया है फेडिंग बाउंड्रीज़, यानी वक्त के साथ साथ कैसे कल्चर में तब्दीलियाँ आती हैं, कैसे सकाफत तब्दील होती है, आर्टिस्ट की सोचने का जाविया किस तरह से तब्दील होता है। इन तमाम फ़नपारों में इस तमाम तफसील का अहाता किया गया है।